पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर 2 दिन से चल रही गोलीबारी थमने का नाम नहीं ले रही। दोनों देशों के बीच जंग छिड़ती दिख रही है। सीमा विवाद की वजह से पिछले करीब 15 दिनों से हालात तनावपूर्ण बने हुए थे और अचानक वो तनाव गोलीबारी में बदल गया। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। रुक रुक कर पिछले 2 दिन से गोलीबारी हो रही है, जिसमें कई लोग जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान का एक सैनिक ढेर होने की भी खबर है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर खूनी संग्राम छिड़ा हुआ है। दोनों देशों के बीच आर पार की जंग के हालात दिखने लगे हैं। बॉर्डर से जुड़े विवाद पर इस बार कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं है। माहौल ऐसा है कि जैसे जंग से ही बॉर्डर तय किया जाएगा। कुछ महीनों पहले पाकिस्तान और तालिबान एक ही सिक्के के 2 पहलू हुआ करते थे। यहाँ तक कि नीति इस्लामाबाद में बनती थी और दांव काबुल से चला जाता था। हकीकत तो यह है कि तालिबान के हाथ में सत्ता की बागडोर भी पाकिस्तान की ही मदद से आई, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे दिख रहे हैं। और यह बदलाव अचानक नहीं हुआ। पिछले 6 महीने से तालिबान और पाकिस्तान के रिश्तों में दरार दिख रही थी, लेकिन ड्यूरेंट लाइन का विवाद छिड़ते ही दोनों तरफ से जंग का माहौल बन गया। जबकि ये वो विवाद है जिसके निपटने की उम्मीद 1.5 साल से लगाई जा रही थी। तालिबान के हाथ में सत्ता आते ही पाकिस्तान ने सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश तेज कर दी थी, लेकिन पिछले 15 दिन में ऐसा कई बार हुआ जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सेनाएं आमने सामने आ गईं। झड़प की खबरों के बीच तालिबान के लड़ाके भी बॉर्डर पर पहुंच गए थे। तालिबान के लड़ाके बॉर्डर पर लगी फेंसिंग को उखाड़ते हुए भी देखे गए थे। तालिबान किसी भी कीमत पर ड्यूरेंट लाइन को मानने पर राजी नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। इसीलिए जब अफगानिस्तान की तरफ से फेंसिंग हटाई जानी शुरू हुई तो नौबत जंग की आ गई। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें अब तक दोनों तरफ से कई लोगों को गोली लग चुकी है। इसीलिए अब ड्यूरेंट लाइन का विवाद जंग से सुलझने के आसार बनते दिख रहे हैं। बॉर्डर से जुड़े 129 साल पुराने इस विवाद की वजह से अब जंग होती दिखने लगी है। 1893 में ड्यूरेंट लाइन खींची गई थी। उस वक्त तक भारत आजाद नहीं हुआ था और न ही पाकिस्तान बना था। यह बॉर्डर उस वक्त ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान को बांटने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब जब ये लकीर खींची गई तभी से विवाद शुरू हो गया था। माना जाता है कि यह लकीर पश्तून यानी पठान समुदाय की आबादी के ठीक बीच से गुजरती। लोगों का आरोप है कि इस लकीर की वजह से उनके समुदाय के आधे लोग पाकिस्तान में और आधे अफगानिस्तान में चले गए। मतलब यह कि एक ही समुदाय के लोग इस लकीर की वजह से 2 मुल्कों में बढ़ गए। इसलिए बॉर्डर बनने के बाद भी दशकों तक लोगों का आना जाना बिना किसी रोक टोक के होता रहा, लेकिन पाकिस्तान इस विवाद को सुलझाने पर अड़ा है। पिछले 4 साल से इस लकीर पर फेंसिंग लगाने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद इस बॉर्डर को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने का रास्ता साफ हो सके। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है वहां बसे पठान समुदाय की आबादी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और उत्तरी बलूचिस्तान में पठान समुदाय की बहुत बड़ी आबादी है। पाकिस्तान की कुल आबादी में पठान समुदाय का हिस्सा 18% है, जबकि अफगानिस्तान की आबादी में पठान समुदाय करीब 40% से भी ज्यादा है। इसीलिए इस विवाद को कोई सरकार अकेले नहीं सुलझा सकती। यही वजह है कि फेंसिंग लगाने की पाकिस्तान की जिद अब जंग की वजह बन रही है। ऊपर से तालिबान भी पाकिस्तान पर भड़के हुए हैं। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान की अमेरिका से नजदीकी तालिबान को खटक रही है। खासतौर पर अल जवाहिरी की हत्या के बाद से पाकिस्तान निशाने पर है। अमेरिका ने अल जवाहिरी की हत्या करने में पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल किया था। तालिबान और पाकिस्तान के बीच तभी से शीत युद्ध चल रहा था और यही शीत युद्ध अब आर पार की जंग में बदलता दिख रहा है।